बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आने वाले एक मतनाज़ा फैसले के नतीजे में, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बड़ी बिल वास्ता ऑफर की गई। बल्ले का निशान अगर चाहिए तो डील कर लें। इस्टेब्लिशमेंट ने यह ऑफर क्यों और कैसे इमरान खान तक पहुंचाई, इमरान खान का जवाब क्या था, और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब क्या वाकई, जो कि जराए का दावा है, आज की जो दो समातें हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उनका अहवाल जब रखेंगे तो आप भी ये सवाल उठाने पर मजबूर होंगे कि क्या वाकई जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इस डील के लिए डील ब्रोकर यानी सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान पर दबाव बढ़ाकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और एक तरतीब के साथ आखिरी 6, 7, 8 दिनों में इंतखाबी निशान के मुतल्लिक हतमी फैसला होने और हतमी फहरिस्त सामने आने और इंतखाबी निशान उम्मीदवारों को मिलने, यानी 12-13 जनवरी से पहले एक तरतीब के साथ इस किस्म के फैसले क्यों आ रहे हैं, जो तमाम तर चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ाकर बॉटल नेक कर रहे हैं, ताकि 10, 11 और 12 जनवरी को बड़े और अहम तरीन फैसले हों इमरान खान पर एक बार फिर दबाव बढ़ाकर। इसका बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे, आज क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हुई वो भी आपके सामने रखेंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि किसने ये बात कही है कि इस वक्त इमरान खान के पास आखिरी 7 दिन बाकी हैं और आज भी पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल की कुंजी इमरान खान के पास है। उसकी वजूहात क्या हैं, पहले कुछ खसूसी रिपोर्ट्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इससे पहले इस प्लेटफॉर्म पर इससे मिलती जुलती कुछ रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी, लेकिन आज सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब, जिनको चंद माह पहले जो है वो उनके घर से उठाया गया था, उसके बाद फिर जो है वो अदालत ने इंटरवीन किया, वो वापस भी आए, इल्ज़ाम उनके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ क्योंकि वो सख्त और ख़बरें भरे ट्वीट करते हैं, सच बोलते हैं। उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया और उसी को आगे बढ़ाते हैं। उनका ट्वीट ये था कि पाकिस्तान, खसूसी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 268 जो जनरल नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन होने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें 175 नशिस्तों पर कैदी यानी इमरान खान के मद्दे मुकाबिल कोई दूर दूर तक नहीं है, और जो 60 मखसूस नशिस्तें हैं वहां पर भी इमरान खान तकरीबन 40 के करीब नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हैं। और इसी तरह से अगर मिला ली जाएं जो दूसरी नशिस्तें हैं अकलीतों की, कुल ये नशिस्तें 70 बन जाती हैं 338 के अवान में, तो ये तादाद तकरीबन जो है वो 45 तक पहुंच सकती है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान को 338 के अवान में तकरीबन 220 अरकान की जो है वो अक्सियत हासिल हो जाएगी अगर इलेक्शन हो साफ और शफाफ, अगर हो बल्ले का निशान, अगर हो इमरान खान रिहा, अगर तमाम हलकों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए। और ये तमाम फैसले कब होने हैं? 10, 11 और 12 जनवरी को। और खुदा भला करे उस शख्स का जिसने काजी फैज ईसा साहब को इस बात का मशवरा दिया था कि ये तमाम समातें लाइव दिखाया करें, क्योंकि जो वीडियो लीक्स हो रही हैं आज आपने भी देखी होंगी, उस पोर्शन का कुछ हिस्सा, उसका क्रक्स हम अल्फाज की सूरत भी आप तक पहुंचाएंगे कि जब इमरान रियाज साहब का जिक्र भी हुआ तो काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि क्या हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं, हम उनको जो है वो कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, क्या हमारे पास फ़ौज है और कोई ज़ाती नोयत के केसेस नहीं सुनेंगे। ये मामला कहाँ लेके जा रहा है, तमाम चीज़ों को पहले एक तरतीब के साथ ज़रा आपको बता तो देना कि क्या क्या कोशिशें किस तरह से हो रही हैं, मामलात को क्यों बॉटल नेक किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आखिरी 3 दिनों के अंदर 10, 11, 12 को जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से सहूलतकारी करवाई जा सके। और वो काजी फैज ईसा साहब जो माजी के चीफ जस्टिस साहिबान पर तनकीद किया करते थे और कहा करते थे, ये जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, तो क्या एक बड़ा ये सख्त सवाल है, क्या खुद को और अपने ब्रादर जजेस को वो इस किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ को फैसला देकर क्या खुद को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जनाब, गैर शरई निकाह केस इमरान खान के ऊपर एक नाम नहाद जो बनाया गया, उसके मुतालिक खबर है कि 10 जनवरी को फर्द जुर्म उसके हवाले से आयद की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस आज 3 जनवरी को फर्द जुर्म आयद कर दी गई, अगली समात होगी अब 16 जनवरी को। तोशा खाना केस की समात 11 जनवरी को, जिसमें इमरान खान की अहलियत और नाअहली के मुतालिक फैसला होगा,
क्योंकि बड़ी तादाद में आईनी कानूनी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान की सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लदम करार दे चुका और लोअर जुडिशरी का और वो दिलावर जज साहब का ये जो फैसला था ये तारीख के कूड़ेदान में जाएगा, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और फिर 9 मई और साइफर केस के जो मामला थे वहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोशी। आपको पता है अतर बिनुल्लाह साहब ने साइफर केस के अंदर जब इमरान खान के रिलीफ के हवाले से एक इजाफी नोट लिखा, इमरान खान को जो रिलीफ बनता था वो मिला, तो उसके बाद अतर बिनुल्लाह साहब भी गायब से जो है वो नज़र आते हैं। और अब तोशाखाना केस की समाअत 11 जनवरी को होगी। 9 मई वाक़या साइफर केस, तो इस 9 मई के हवाले से हम आपके सामने रख चुके कि किस तरह से इरफान सिद्दीकी साहब कालमों की एक सीरीज़ लिख रहे हैं कि जनाब इसमें इमरान खान को फंसाएं। और इसी तरह से साइफर का मामला हो, 9 मई के मामलात में हो, इसमें एक लाइन के अंदर हैं तमाम लोग, जिसमें सुहेल वड़ाइच हैं, जिसमें इंसार अब्बासी हैं, जिसमें हफीजुल्लाह नियाज़ी हैं। तमाम का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी में इंतहाई गहरा ताल्लुक़ रहा और उनकी तरफ से कभी धौंस, कभी धमकी, कभी धांधली, कभी मिन्नतें, कभी तरले, कभी पैगाम, सब एक ही किस्म के पैगाम हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए तो इमरान खान जीत जाएंगे, लेकिन अगर इमरान खान जीत गए तो उनकी हुकूमत कैसे चलेगी, क्योंकि उनके तो फ़ौज के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। और इसलिए इमरान खान को चाहिए कि अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और अगर वो चाहते हैं कि बल्ले का निशान उनके पास हो तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लें। और अगर इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने डील ना की और उन्हें कोर्ट ने इलेक्शन में जाने का मौका दिया जो है, तो फिर क्या होगा, फिर मुल्क के अंदर इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। ये सुहेल वड़ाइच इस किस्म की बातें बार बार करने हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कल इस किस्म की बात जो है वो की। अच्छा, आगे अगर चले तो नायब अल कादर ट्रस्ट, कोई डेवलपमेंट नहीं, फारग हो चुके तमाम तर केसेस, यानी गैर शरई निकाह, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तोशाखाना, 9 मई, साइफर, नैब, सब फारग हो चुके हैं। अब टेक्निकलिटीज़ के अंदर इमरान खान को फंसाया जा रहा है ताकि मामलात बिल्कुल एंड पर पहुंच जाएं। तमाम जो तारीखें हैं ना वो 10, 11, 12 के गिर्द घूम रही हैं। मैं बार बार अपने प्लेटफॉर्म पर ये बात आपको बता रहा हूं कि मकसद इनका क्या है, इमरान खान पर दबाव बढ़ाना, उन्हें दीवार के साथ लगाना और उनसे जो है वो डील हासिल करने की कोशिश करना। आज भी यही हुआ। पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला रखते हैं आपके सामने। जनाब, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया जो कि चंद दिन पहले दिया गया था एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब की जानिब से। एक और मुअज़्ज़िज़ जज ने यह वापस ले लिया और ये क्यों लिया ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि डिविजनल बेंच बनेगा और वो समाअत करेगा 9 जनवरी को। तो मैंने ट्वीट करके भी बताया, आपके सामने भी मैं रखता हूँ, क्योंकि बारहा मैं यही बात कर रहा हूँ और अपने नाज़रीन तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात पहुँचा रहा हूँ कि मकसद क्या है इन तमाम तर चीज़ों का। मकसद क्या था, इमरान खान को एक रिलीफ दिया गया था, आर्जी तौर पर कानूनी रिलीफ था, लेकिन दिया क्यों गया था, स्टे इसलिए मिला था कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान डील कर लें। इस दौरान उनको पैगाम पहुंचाए गए और जब इमरान खान साहब ने डील से इनकार कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आज बहाल कर दिया गया और अब इस मामले को 9 मई तक लटकाने के लिए जो है वो दोबारा 9 मई तक लटकाया जाएगा। एक बार फिर जो है वो इमरान खान पर दबाव जो है वो बढ़ाया जाएगा और आज इस फैसले के नतीजे में जो इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है वो जनाब मंजूर कर ली गई है। और मकसद इसके पीछे क्या था वही जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, पहले आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हुआ। इसमें बड़े डायलॉग, बड़े चीखे चलाए काजी साहब, और जब पीटीआई ने कहा कि जनाब हमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो किस किस्म की खबरें आगे से आईं। पहले तो उन्होंने फैक्ट एंड फिगर रखे कि जनाब तकरीबन कोई 733 के करीब उम्मीदवार हैं कौमी सूबाई असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। 859 कुल हल्के हैं। पूरी तफसील उन्होंने बताई कि 141 से जो है वो पंजाब का शेयर है नेशनल असम्बली के अंदर और यहाँ पर 183 कागजात मुस्तरद कर दिए गए। पंजाब की सूबाई असम्बली के 297 अरकान हैं, यहाँ 286 मुस्तरद कर दिए गए। बलूचिस्तान की 16 नशस्तें हैं कौमी असम्बली में, यहाँ 27 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए पीटीआई के, और सूबाई असम्बली की 51 है, यहाँ 74 मुस्तरद कर दिए गए। यानी इतनी बड़ी तादाद में, यानी सूबाई असम्बली बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही थी। KPK की 45 नशस्तें हैं कौमी असम्बली की, यहाँ 42 कागजात मुस्तरद कर दिए गए। 115 है सूबाई असम्बली की, यहाँ 64 मुस्तरद हुए। यानी थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पर शेयर देना ना ये दिखाने के लिए कि इलेक्शन जो है वो उनके ख्याल में ठीक हुए हैं, तो KP में ज़्यादा नहीं कर रही है सारा मामला। सिंध में 61 नशस्तें कौमी असम्बली की हैं, 23 पर मुस्तरद कर दिए, और 130 नशस्तें सूबाई असम्बली की हैं सिंध की, वहाँ पर 34 पे मुस्तरद कर दिए। और ये जो पूरी सूरत हाल है पंजाब, बलूचिस्तान, KP और सिंध की, ये मिलाकर कुछ 859 हल्कों में से 733 उम्मीदवार ऐसे बनते हैं जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। अब इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तकरीर ना करें जी, कानूनी पहलुओं पर बात करें, जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं वो अपील कर दे। लेकिन जनाब काजी फायद ईसा साहब वो अपील कैसे कर दे, RO तो उन्हें फैसले नहीं दे रहे, तहरीरी फैसले, और आप कहते हैं कि मुख्तलिफ वजूहात हैं, इकट्ठे ये केस नहीं सुन सकते, ट्रिब्यूनल में जाएं। ठीक है, कानूनी नुकता, ट्रिब्यूनल में जाएं, लेकिन आज आखिरी तारीख तक आपने केस क्यों लगाया था, ये बात
पहली को कर देते या छुट्टियों पर जाने से पहले 31 को कोई इस किस्म का हुक्म जारी कर देते, क्योंकि ये सारे फैसले तो 30 को हो गए थे ना, इमरान खान के और दीगर के कागजात। तो 4 दिन आपने इंतजार क्यों किया आखिरी दिन का? वही सहूलतकारी ना कि बिल्कुल मामलात को बॉटल नेक किया जाए। आज आखिरी दिन आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब, टर्मिनल के अंदर जो है वो जाया जाए, और पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं और अपीलें दायर करें, हम कैसे तमाम कागजात नामजदगी बहाल कर सकते हैं। लेकिन जनाब काजी साहब, आपने कोई नोटिस भी तो नहीं लिया ना, कागजात नामजदगी छीने के हैं, उम्मीदवारों को, तायद कुनंदा को, तजवीज़ कुनंदा को गायब किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानब से कोई चूं तक नहीं हुई। काजी फायज ईसा साहब, अपीलें तो ट्रिब्यूनल में तब फाइल होंगी जब तहरीरी फैसले आएंगे। आप इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ घनौना खेल खेल रहे हैं। क्या आप तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन चुके हैं? काजी साहब, ये सवाल है। आप सिर्फ डायलॉग बाजी क्यों करते हैं? और वो तमाम बड़े एंकर वेले कालमनगार और मुलाजम साफी चे दानिश्वर गाफ तजिया निगार आज कहां हैं? उन पर तो क्या लख दी लानत नहीं भेजनी चाहिए जो कहते थे कि काजी फायज ईसा साहब जनाब बड़े इनकलाबी हैं और आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, और मौसूफ फरमाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हमने नहीं लगाया था, आपने लगाया था। क्या मतलब हुआ इसका? अगर वो गलत काम करेंगे तो आप कहेंगे आपने नहीं लगाया था। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई मुलाजिम अपने मालिक को कत्ल कर दे और केस आए तो जज कहे कि जनाब ये मालिक ने तो मुलाजिम खुद रखा था, हम इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा आगे नहीं बढ़ाते। बड़ी अजीब बात है। पता नहीं इस मुल्क में मुझे और पता नहीं किसको, आप सुनने वालों को या किसी और को, कहाँ होना चाहिए जो है वो जहनी अस्पताल के मरीज के तौर पर आप खुद फैसला कर सकते हैं कौन दुरुस्त है कौन गलत है। और फिर कहते हैं जनाब हम पीटीआई ने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से पूछती है आप दे रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? तो डीजी ला साहब कहते हैं जी बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। इस तरह यानी वहां पर समाज चल रही है। और मतलब सवाल वो ये करते हैं और फिर आखिर पे आप ये कहते हैं कि जनाब हम सवाल करते हैं, आप नाराज ना हुआ करें। और पहले आप डायलॉग बाजी करते हैं, फिर चीखते चलाते हैं, पूरा पाकिस्तान देखता है। उसके बाद फिर आप चीफ सेक्रेटरी को, आईजी पंजाब को, एजी पंजाब को फिर आप नोटिस जारी कर देते हैं और तीनों अफसरान से आप जवाब तलब करते हैं कि क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड जो दी जा रही है। यानी आखिर में आप फैसला वही करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, नोटिस करें, लेकिन उससे पहले पूरा एक सीन क्रिएट किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, ये पांचों जज साहिबान कहाँ हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है? क्या इन्हें केस सुनने का तरीका नहीं पता? और ये मखसूस जज क्या बला हुआ करती है जिस तरफ पहले आप माजी में दावा किया करते थे और आजकल इस किस्म का कोई आप बात नहीं करते। और फिर आप कहते हैं इमरान रियाज को हम क्यों बुलाएं, हम क्या इसके लिए रेड कारपेट बिछाएं? पूछते हैं तो फिर हल्की सी आवाज़ आती है जनाब मुसरत हलाली साहब की भी, और वो भी बात करती हैं। वो आकर कहती हैं कि अगर यहाँ पर आ गए तो फिर वापस कैसे जाएंगे इमरान रियाज? आप कहते हैं अब सार आलम साहब ने मीडिया पर बात की तो आपने बुलाया था। जनाब आप तो कहते हैं, एक तरफ कहते हैं मीडिया देखते नहीं है, फिर आप कहते हैं कि अब सार आलम साहब ने मीडिया पर कहा था, फिर आपने कहा कि वो कोई ज़्यादा ऐसे बंदे नहीं है कि जिनका कोई असर रसूख हो या ताल्लुकात हो। फिर आपसे आमना मसूद कहती हैं कि आसिम मुनीर साहब से पूछे मेरे शोर कहाँ हैं, तो आप कहते हैं जनाब वो तो उस वक्त मेजर हुए होंगे, जो कुछ आज हुआ है उसके ज़िम्मेदार वो कैसे हो सकते हैं? तो फिर जनाब जो कुछ आज हो रहा है उसका ज़िम्मेदार आप कम से कम आज वालों को तो ठहराए ना। आप क्या फैसला करते हैं? 20 साल से मसला चल रहा है, आप कहते हैं आइंदा से कोई किसी शख्स को ना उठाए, अटार्नी जनरल साहब ये लिख कर दे दें। अरे जनाब अदालत, आप फिर आप कहते हैं हम सिर्फ उनके केस देखेंगे जो अभी तक मिसिंग पर्सन है, जो वापस आ गए हैं, उनके जाती नोयत के केस नहीं देखेंगे। काजी साहब ये आपका शाही फरमान है। लोग सवाल कर रहे हैं कौन किसका काना है कि तमाम केसेस नहीं देखे जा रहे। ऐसा तो नहीं कि जो वापस आ गए हैं वो असल बासिस का नाम ले देंगे अदालत के सामने, तो आप कहीं उनके नाम से घबराते हैं या डरते हैं? फिर आप कहते हैं सरदार क्यों लिखा है नाम के साथ? हम भी पूछते हैं सरदार तारिक मसूद साहब के साथ सरदार क्यों लिखा हुआ है? फिर जनाब आप पूछते हैं सुने बगैर कैसे दरखास्तें मंजूर कर लें, तो जवाब आपको मिलता है जैसे उमैर नियाज़ी को सुने बगैर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर होगी थी, तो ये भी हो सकती है। कितने तजादात हैं काजी साहब, क्या कहूँ क्या छोड़ दूँ? और मैं लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ, मकसद है डील हासिल करना, और डील हासिल करने के लिए कोशिशें जो हैं वो जारी हैं इमरान खान से। और इमरान खान ने वाज़ा तौर पर कह दिया है, आगे चलकर भी यही बात है, आपको पहले से बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की कोई डील जो है वो इमरान खान करने के लिए तैयार नहीं है। ये एहसाब की जंग है। इमरान खान माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ अल्लाह की मदद और अवाम की मदद के साथ खड़े हुए हैं। बल्ले का मामला भी अब पहले 9 जनवरी तक लटकाया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। इमरान खान की जो नहली
या अहलियत का मामला है वो भी लटकाया जाएगा। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में आएगा और इसी दौरान क्या कोशिशें होंगी, यही कोशिश होगी कि इमरान खान से डील हासिल कर लें। लेकिन इमरान खान खड़ा है डट के, आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वाज़ेह कर दिया कि बल्ले का निशान लेने के लिए अब जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान से अली जास भुट्टर ने मुलाकात की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इमरान खान ने कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने को कहा है और वो डट कर खड़े हैं और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कहा है कि वो माफिया का मुकाबला करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।